Hello friends, this is Vishnu Singh. Welcome to Solid Admission Media. Today we're going to discuss about the next regulation जो आपकी गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट ने कल पब्लिश किया था और ऑलरेडी हमने उसकी पीडीएफ और बाकी चीजें शेयर कर रखी थी। आई एम प्रीटी श्योर सुबह से आपको काफी सारे नॉलेज भी मिल चुका होगा कि नेक्स्ट क्या है, कैसे प्रोसीड होने वाला है, कितने पेपर होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आप ध्यान से वीडियोस को देखोगे, जितने भी यूट्यूबर या काउंसलर्स ने ट्राई किया है एक्सप्लेन करने को, तो आपको यही आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली जो भी चीजें बोली गई हैं वो आज से हमने 2 वीक पहले, जी हाँ टोटल 3 वीक पहले ही हमने वो वीडियो पोस्ट कर रखा था, जब आपकी कोई इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी नहीं आई थी, कोई नोटिस नहीं आया था, कोई ड्राफ्ट नहीं आया था। और एग्जैक्टली अगर आप उस वीडियो को उठा के चेक करोगे, ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, मैं उसको कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर दूंगा, आप चेक करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली जितनी भी बातें वो बताए जा रहे हैं, जितनी भी बातें आपको बोली जा रही हैं मॉर्निंग से, वो हमने 2 हफ्ते पहले ही आपको बता के रखा था कि एग्जैक्टली नेक्स्ट 1 क्या है, नेक्स्ट 2 क्या है, पेपर कैसे होगा, क्या डिफिकल्टीज लेवल होगी। तो मेनली इस वीडियो के अंदर हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, जिसमें मैं नेक्स्ट के जो आपकी नोटिस आई है या जो ड्राफ्ट कॉपी आई है, उस ड्राफ्ट कॉपी के अंदर से जो बड़े पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एक हर मेडिकल एस्पिरेंट्स की जानने की जरूरत है, मेनली वो जो 29 सेशन के बाद आपका एडमिशन लिया हुआ है उनके लिए, साथ में उन बच्चों के लिए भी या उन डॉक्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इन केस अगर वो उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है 31 जुलाई के पहले, जो कि ऑलरेडी 23 सेशन के लिए जो पीजी लास्ट टाइम होने जा रहा है, उसके लिए इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी की डेट अप्रोक्सीमेटली यही उम्मीद की जा रही है कि 31 जुलाई रखा जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जिन बच्चों की इंटर्नशिप नहीं होगी, ये नेक्स्ट देंगे, कैसे देंगे, कौन सा पेपर देंगे, क्या क्या चीजें, इन तमाम चीजों पर डिस्कशन करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके रखें। साथ में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एडमिशन मीडिया, उसे भी ज्वाइन करके रखो। और वीडियो थोड़ी लेंदी जरूर हो सकती है, तो अंत तक बने रहें। इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन आता है या कोई प्रॉब्लम या कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है, तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे चैट करके भी हम आपको शॉर्ट आउट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। बात करते हैं, ये जो नोटिस आई है या जो आपका ड्राफ्ट कॉपी आया है, ये आपकी फाइनल ड्राफ्ट कॉपी है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। ये पब्लिक डोमेन में लाया गया है और इसके बाद आपको इस पे सजेशन मांगा गया है, या यहाँ पे एक ऑलरेडी मेल आईडी की जिक्र की गई है, जिसमें आपको 30 डेज यानी कि 28 दिसंबर के बाद 30 डेज का आपको टाइम दिया गया है उन सारे बच्चों से या उन सारे डॉक्टर्स से, या जो ऑलरेडी रेसिडेंट है, जो बाकी लोग हैं, जो जितने भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास इस पूरी ड्राफ्ट कॉपी को लेके या इस पूरे मैटर को लेके कोई सजेशन है, कोई चेंजेस आप चाहते हो, तो उसके लिए आप गिवन मेल आईडी पे डेट इज comment.regulation@nmc.org.in पे आप मेल कर सकते हो। और यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आप कोई बहुत बड़ा चेंजेस चाह रहे हो या कोई पॉइंट चेंज कर रहे हो, तो आई एम रिक्वेस्ट कि आप अकेले मेल ना करें, अपने फ्रेंड, फैमिली और बाकी जितने भी आपके इंटर्न्स हैं या जो आपके जूनियर है, एक मास नंबर में मेल होना चाहिए, तभी इसमें कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके वैलिड पॉइंट्स और चेंजेस नहीं आते हैं, तो आप अगेन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता आपके लिए ओपन रहेगा। इस बात को जो नोटिस के फर्स्ट पेज में ही आई एम श्योर किसी ने अभी तक जिक्र भी नहीं की कि ये फाइनल कॉपी है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल कॉपी है। इस पे डिस्कशन अभी भी किया जा सकता है, इस पे अभी भी चेंजेस की जा सकती हैं। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि 30 डेज का आपके पास टाइम है, आप मेल करके चीजें देख सकते हो। पॉइंट नंबर 1 ये रहा। पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, तो जो ऑलरेडी बाकी सबने भी इंफॉर्मेशन दिया, पहले उन इंफॉर्मेशन की बात कर लेंगे, फिर जो उसके बाद जो कुछ अनहिडन पार्ट है जिसको अभी तक डिस्कशन नहीं किया गया है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, नेक्स्ट के अंदर नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 होगा। नेक्स्ट 1 यानी कि आपका जो मेडिकल का एमबीबीएस का फाइनल ईयर का सेमेस्टर होता था, उसी को नेक्स्ट बोला जाएगा। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे टोटल आपके 6 पेपर होंगे। इन 6 पेपर के अंदर आपको मतलब सारे सब्जेक्टिव वाइज होंगे, एमसीक्यूज रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, पैन इंडिया पे आपका एग्जाम होने वाला है। और यहाँ पे आपको 50% प्लस लाना पड़ेगा, तभी आपकी एलिजिबिलिटी रहती है और तभी आप इसको क्वालिफाई करते हो। और जो ऑलरेडी 29 सेशन में एडमिशन लिए थे, वो बच्चों के लिए नेक्स्ट 1 एज वेल एज नेक्स्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ ही कुछ और चेंजेस हो रहे हैं आपके लिए, जिसको मैं इस वीडियो के अंदर तो नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन बहुत जल्द आपको वीडियोस लेके आऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपकी इंटर्नशिप को लेके कुछ नए रूल्स और रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, कुछ नए चेंजेस किए जाएंगे, उसको भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी नेक्स्ट पे अपने पॉइंट को फोकस करते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो टोटल 6 पेपर होंगे। एक दिन में आपका 2 पेपर होना है।
और 2 पेपर के बाद नेक्स्ट डे आपका गैप रहेगा, अगेन उसके बाद आपका 2 पेपर होगा और फिर से गैप रहेगा। और आपका 3 घंटे ये ऑलरेडी टाइम मेंशन्ड है यहाँ पे, 50% प्लस आप लाते हो तभी आपकी एलिजिबिलिटी रहती है। यहाँ पे उन बच्चों के लिए मैं बता दूं या उन डॉक्टर्स की मैं बात कर लूं जो ऑलरेडी 29 सेशन के पहले अपना नीट कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका फाइनल ईयर का एग्जाम हो चुका है, वो सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं, अब वो नीट पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। यहाँ पे मैं बता दूं पीजी 23 आपका लास्ट टाइम नीट पीजी होने जा रहा है। इसके बाद प्रोसेस चेंज हो जाएगा, काउंसलिंग का प्रक्रिया सेम रहेगा, काउंसलिंग में चेंजेस आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन जो आपका एग्जाम होता था या जो आपकी कॉम्पिटिटिव नीट पीजी होती थी, इस एग्जाम को चेंज करके नेक्स्ट 1 कर दिया जाएगा। मतलब कि आप सारे बच्चों को अभी नेक्स्ट 1 एग्जाम देना पड़ेगा और उसके अंदर टोटल आपको 6 पेपर देने पड़ेंगे, ये जो बाकी बच्चे रहेंगे इनके साथ बैठ के। और यहाँ पे जो भी आपकी सारे सब्जेक्ट में जो भी आपका परसेंटेज आता है, इनको एड ऑन करके जो फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट सेट की जाएगी, उसके बिहाफ पे आपका काउंसलिंग किया जाएगा और उसके बिहाफ पे आपको अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग ब्रांचेस की अलॉटमेंट होगी। ये उन बच्चों के लिए भी लागू होगा जो ऑलरेडी पास आउट हैं, और जो अभी ऑलरेडी एमबीबीएस कर रहे हैं उनके लिए तो नेक्स्ट 1 एज वेल एज नेक्स्ट 2 भी रहेगा ही। नेक्स्ट 2 में आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ आपकी इंटर्नशिप के बाद आपको, जैसे एमबीबीएस में क्या होता था, अभी तक आपने इंटर्नशिप किया और आप जाके नीट पीजी दिया करते थे, अभी आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद आपको एक नीट पीजी का एग्जाम, आई मीन नेक्स्ट 2 का एग्जाम देना पड़ेगा, एंड दैट नेक्स्ट 2 बी अ प्रैक्टिकल एज वेल एज वाइवा बेस्ड। उसमें आपको कोई मार्किंग स्कीम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको पास या फेल होना है। अगर आप पास होते हो तो उसके बाद आपकी जो प्रीवियसली जो आपने नेक्स्ट 1 दिया था, उस स्कोर के बिहाफ पे आप जाके अलग अलग जगहों पे अपने काउंसलिंग करा के चीजें ले सकते हो। यहाँ पे जो सबसे बड़ा पॉइंट रेज हो के आता है, इन केस अगर आपने नेक्स्ट 1 का एग्जाम दिया, एक पेपर या एक से ज्यादा पेपर जो कि 6 पेपर है, उस किसी भी पेपर में आपका बैक आ जाता है, मतलब कि सप्ली आ जाती है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन रेज होता है। अगर बैक हो जाता है तो आपको क्या करना होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर आप सप्लीमेंट्री भी देते हो, सप्ली जो आप देते हो उसमें भी अगर आपका बैक आ जाता है, इन दैट केस आपके साथ क्या किया जाएगा और टोटल अटेम्प्ट्स कितने दिए जाएंगे। या सपोज दैट कि आपने नेक्स्ट 1 का एग्जाम अभी दिया और आपको लगता है कि आप इससे बेटर कर सकते हो, नेक्स्ट 1 ये मेनली नीट पीजी के बच्चों के लिए है, क्योंकि ये पीजी बार बार देते हैं, क्योंकि अभी ये प्रिपरेशन करते थे, पीजी देते थे, अपने मार्क्स और रैंक को इंप्रूव करते थे। तो ये बच्चे अपने मार्क्स या रैंक को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके लिए क्या चीजें होंगी, सप्ली का एग्जाम कैसे होगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। एंड आई एम प्रिटी श्योर, किसी भी काउंसलर तो नहीं बोलूंगा, जितने भी यूट्यूबर हैं या जितने भी लोगों ने सुबह से आपको नॉलेज दिया है, किसी ने इस पॉइंट पे डिस्कशन नहीं किया है। अगर किया भी होगा तो मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, तो अगर कोई रहेगा तो मैं बात करता हूं। इन चीजों को हटाते हैं, बात करते हैं इन केस अगर आपका बैक आ जाता है, सपोज दैट आपका एक या एक से ज्यादा पेपर में बैक आ जाता है, उस केस में आपके लिए क्या होगा। उस केस में क्या होगा कि आपका एक सप्लीमेंट्री का एग्जाम होगा जो विद इन द सेम ईयर कराया जाएगा, कंडक्ट कराया जाएगा। और इन केस अगर आप वो सप्ली का एग्जाम देते हो और आप पास आउट हो जाते हो, तो आप नेक्स्ट 2 के करोगे ही और आपका ईयर ब्रेक नहीं होगा और आपका ईयर वेस्ट नहीं होगा। जो कॉन्टिन्यूअस सेशन रहेगी उसी के साथ आप प्रोसीड कर जाओगे और उसी के साथ आप मूव अहेड कर जाओगे। लेकिन इन केस अगर आप एमबीबीएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो और आपने इसका एग्जाम दिया, दोनों में अगर आप फेल हो जाते हो, मतलब कि नेक्स्ट 1 आपने दिया, उसमें भी आपका कोई बैक आया, बैक का आपने सप्ली दिया और उसमें अगेन बैक आ गया, इन दैट केस आपकी इंटर्नशिप भी नहीं जाने दी जाएगी आपको, और आपको पूरा एक ईयर वेस्ट करके अगेन आपको एक जो नेक्स्ट 1 का एग्जाम होगा नेक्स्ट बैच के साथ, उस एग्जाम को आप में बैठोगे, उस एग्जाम में आप अपीयर करते हो और उसके पासिंग या फेलिंग के बिहाफ पे अगेन आपको इंटर्नशिप में प्रोसीड या नॉन प्रोसीड का मौका मिलेगा। ये मेनली 2019 के बैच वाले जो बच्चे हैं या जो इनके लिए नेक्स्ट प्रॉपर तरीके से लागू हो रहा है, ये उनके लिए है केवल। अगर आप मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हो, इन केस आपने प्रिपरेशन किया, सारी चीजें कर ली हैं, अभी आपको लगता है कि आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो, तो अगेन जैसे हर साल नीट पीजी हुआ करता था, उसी तरह आपका नेक्स्ट 1 का एग्जाम होगा। उस नेक्स्ट 1 के एग्जाम में आप बैठोगे और आपकी जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट सेट की जाएगी, उस बिहाफ पे आपका अगेन काउंसलिंग कराया जाएगा, जो आपके नेक्स्ट सेशन से वैलिड होगा। बात करूं यहाँ पे एक और जो पॉइंट आ रहा है कि आपको अटेम्प्ट्स कितने मिलेंगे, तो आपको टोटल 10 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे, मतलब विद इन अ 10 पीरियड ऑफ 10 ईयर आपको ये नेक्स्ट 1 एज वेल एज नेक्स्ट 2 क्लियर करना है। अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप अगेन उसको इंप्रूव करने के लिए अपना इंप्रूवमेंट वाला फॉर्म भर के, अब जैसे अभी तक चीजें होती थी, यानी नीट पीजी का जो होता था एंट्रेंस,
उसमें आप अपने रैंक को इंप्रूव करते थे, उसी तरह भी आपको नेक्स्ट वन का एग्जाम देके नेक्स्ट वन के पेपर को अपीयर करके आपको इंप्रूवमेंट का देना पड़ेगा। इन केस जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सप्ली आ जाती है, सप्ली आपका वंस इन ईयर होगा। इस केस में आपने सपोज दैट कि नेक्स्ट वन, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, नेक्स्ट वन का एग्जाम दिया आपने और किसी एक या दो पेपर में आपका सप्ली आ जाता है, ये आपका वंस ईयर कंडक्ट कराया जाएगा और आप सप्ली का एग्जाम देते हो और अगर आप उसमें क्लियर कर जाते हो तो आपकी ईयर वेस्ट नहीं होगी। जो आपकी जो ईयर होगा वो वेस्ट नहीं होगा। आप इंटर्नशिप करके चीजें क्लियर करके अगेन आप नेक्स्ट वन की इंप्रूवमेंट देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, जो भी आपकी फाइनल मेरिट है उसके बिहाफ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो, पीजी में एडमिशन ले सकते हो। ब्रांचेज और जो बाकी चीजें हैं, जो अलग अलग चीजें अभी इसमें और एड ऑन की जाएंगी, उसको कराया जाएगा। पासिंग या फेल के जो मैटर है उसमें मैं बता दूं, मिनिमम 50% आपके सारे सब्जेक्ट्स में होने चाहिए, तभी आप पास कंसीडर किए जाओगे, अदरवाइज आपको फेल कंसीडर किया जाएगा। जैसे ही आप पास या फेल होते हो उसके बिहाफ पे आपको नेक्स्ट 2 के लिए प्रोसीड कर दिया जाएगा। इस पॉइंट पे अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। मेनली ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, या अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो देखिए, मेनली जो नीट पीजी या जो अभी 29 सेशन वाले बैच हैं उनके लिए डिफिकल्टीज लेवल ज्यादा नहीं होगी। रीजन क्या है कि वो ऑलरेडी स्टडीज करते आ रहे हैं, लेकिन जो बाकी अपीयर्ड बच्चे हैं या जो पहले से पास आउट बच्चे हैं या जो प्रीवियस बैच के पास आउट बच्चे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होने वाली है या उनके लिए डिफिकल्टी लेवल रेज होने वाला है। क्योंकि आपने अपना जब फाइनल ईयर का एमबीबीएस का जो फाइनल ईयर आपने दिया होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि वो पेपर कितना लेंदी हुआ करता था। पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का एक अलग पेपर होना, अभी क्या था कि सारे सब्जेक्ट्स को मिला के एक सिंगल एमसीक्यू आता था, सिंगल पेपर ऑफ एमसीक्यू रहता था। अभी सब्जेक्ट वाइज अगर आपको एमसीक्यू देना होगा तो आप डिफिकल्टी लेवल को खुद से मेजर कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या होगा आपके साथ। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे नहीं रहेगी तो आपकी रैंकिंग क्या सेट की जाएगी, क्योंकि अभी आपका डायरेक्ट कंपटीशन जो रहेगा वो ऑलरेडी जो सेशन वाइज बच्चे आते रहेंगे उनसे कंपटीशन रहेगा। क्योंकि अभी आपके पास प्लस पॉइंट हो जाया करता था, जो बच्चे प्रिपरेशन करते थे उनके पास प्लस पॉइंट हुआ करता था कि वो ऑलरेडी प्रीवियस टू द प्रीवियस ईयर से प्रिपरेशन कर रहे थे और उनके पास नॉलेज ज्यादा रहता था। अभी आपके साथ जो आपकी मेरिट थी वो आपकी डीमेरिट हो जाने वाली है, क्योंकि आपने जो भी प्रिपरेशन करते थे वो आप सारे सब्जेक्ट्स को मिला के एक सिंगल पेपर पे फोकस करते थे और कोई एक ब्रांच अगर आपका या कोई एक सब्जेक्ट आपका थोड़ा वीक भी होता था तो इस एमसीक्यू में आपका वो ओवर आउट हो जाता था, रूल आउट हो जाता था, प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अभी नेक्स्ट में क्या होगा कि आपको पास तो होना इंपॉर्टेंट है ही और अच्छे रैंक से पास होना पड़ेगा, अच्छे परसेंटेज के साथ पास होना होगा, तभी आपकी फाइनल मेरिट कंप्लीट की जाएगी। इन केस आपने ऑप्थल का पेपर दिया या मेडिसिन का पेपर दिया और आपकी अगर मेडिसिन वीक है और 50% क्लियर नहीं हो पाती है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके क्लियर भी हो जाते हैं, इवन इन दैट केस आपको पीजी की सीट अलॉटमेंट नहीं की जाएगी, क्योंकि आप एक पेपर में ऑलरेडी फेल कर चुके हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये ज्यादा डिफिकल्ट होने जा रहा है उन बच्चों के लिए, या जो मैं कॉन्टिन्यूसली अपने वीडियोस में बोलते आ रहा हूं कि पीजी 23 आपका फेयरवेल होने जा रहा है नीट पीजी एग्जामिनेशन का, और ये बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेगा। यहाँ पे अगर आपकी एलिजिबिलिटी आ जाती है तो आपको सीट लेना कितना इंपॉर्टेंट है, या आप इस पेपर या ये जो ड्राफ्ट आई है इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि एग्जैक्टली क्या चेंजेस किए जा रहे हैं। और इन केस अगर आप पीजी के लिए सीट देख रहे हो और आप 23 में सीट नहीं ले पाते हो ड्यू टू एनी रीजन, अगर आपको गलत गाइडेंस मिल जाता है, या जो 22 सेशन में लोगों ने क्या किया था, नई नई वेबसाइट बनाई गई थी जिसमें आप रैंक डालते थे, आपको अलॉटमेंट मिल जाया करते थे, इस कॉलेज में इतने पे अलॉटमेंट हुआ, XY जो चीजें दिखाई जाती थी, उस फैक्टर पे अगर आप फिर से जाते हो या वो गलती अगर आप खुद से रिपीट करते हो या आप सिंगल मिस्टेक भी करते हो और ड्यू टू एनी रीजन अगर आपको काउंसलिंग से डिबार्ट कर दिया जाता है, क्योंकि काउंसलिंग के रूल्स अगेन चेंज किए जाएंगे। लास्ट ईयर आपकी ट्रैकिंग रखी गई थी कि आपको कहां पे सीट अलॉटमेंट हुई है, कहां पे नहीं हुई है। एक बार आपको ऑल इंडिया में सीट अलॉटमेंट के बाद अलग अलग स्टेट्स काउंसलिंग में आपको बाहर किया जा रहा था। इस बार कुछ और रूल्स आए, इस बार कुछ और नए रूल्स बनाए जाएंगे इस चीज को लिए, इस चीजों को और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जाएगा, क्योंकि जो सीट ब्लॉकिंग हुआ करती थी या जो सीट ब्लॉकिंग लोग बोला करते थे कि कर देंगे XYZ, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। सारे अलॉटमेंट, सारे एडमिशन आपके काउंसलिंग के थ्रू ही किए जाएंगे। लेकिन काउंसलिंग में आपको प्रोसीड कैसे करना चाहिए, कहां पे आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, कौन सी स्टेट को फोकस करना चाहिए, कौन सी स्टेट में आपको लास्ट तक एलिजिबिलिटी बना के रखनी है, क्योंकि लास्ट में जाके नेगोशिएशन भी होता है मैनेजमेंट एज वेल एज NRI सीट्स पे। अगर आप नेगोशिएशन का वेट नहीं करते तो होगा क्या
कि आप महंगे वाली फीस पे सेटल कर जाओगे और लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपके सेम कॉलेज में सेम ब्रांच के अंदर कोई बच्चा है विद द लोअर रैंक लोअर स्कोर बट आपसे कम फीस दे के पढ़ रहा है। तब आपको हर्ट होगा, तब आपको समझ में आएगा कि अगर आपने वो गलती नहीं की होती या अगर आपने अलॉटमेंट करके ज्वाइनिंग नहीं कराया होता अपना, तो आप भी उस सस्ती फीस पे पढ़ सकते थे, आपके लिए भी वो सस्ती सीट हो सकती थी। इन तमाम चीजों के लिए हमने अपने प्रीमियम काउंसलिंग की चीजें स्लॉट बुकिंग ओपन करके रखी है। अगर आप स्लॉट्स देख रहे हो या अगर आप बुकिंग के लिए देख रहे हो तो आप नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप हमसे कंफर्म कर सकते हो और आप अपने एक मिनिमम अमाउंट को पेमेंट करके अभी से आप हमारे स्लॉट्स को बुक करके रख सकते हो। क्योंकि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इसे हमने ऑलरेडी अपने 100 स्लॉट्स को इंक्रीज किया है, लेकिन 15% स्लॉट्स ऑलरेडी बुक किए जा चुके हैं। जी हाँ, 15% स्लॉट्स ऑलरेडी बुक किए जा चुके हैं हमारे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप काउंसलिंग के लिए देख रहे हो और प्रीमियम सीटें देख रहे हो, मेनली प्रीमियम कॉलेजेस या मैनेजमेंट या एनआरआई सीटें देख रहे हो और आपको लगता है कि आप जस्ट एलिजिबल हो पाओगे, उस केस में आपको प्रोसीडिंग कैसे करनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स बनाते टाइम आपको क्या फैक्टर्स को ध्यान देना चाहिए, इन तमाम चीजों के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी ओपन है। आप कभी भी हमसे फ्रीली चैट कर सकते हो। अगर आपको नेक्स्ट में कोई और कंफ्यूजन लग रहा है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।